हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टॉक स्टूडियो पे। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं भेल कंपनी की, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की। 1964 से ये कंपनी वर्क कर रही है। मिड कैप कंपनी है। मार्केट कैप 17,253 करोड़ से ज़्यादा का है। इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। भेल का कामकाज के बारे में आप जानते ही होंगे। और जिस तरह से इस स्टॉक की इस समय रनिंग चल रही है, तो क्या ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए जिनमें ग्रोथ की कोई संभावनाएं नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है और कई दिनों को छोड़िए कई महीनों से ये स्टॉक एक ही लेवल पर ट्रेड कर रहा है और गिरता ही जा रहा है। स्टॉक में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए जिनका फंडामेंटल बुरी तरह से बेकार हो चुका है। अगर इसमें कॉल की बात करें तो एनालिसिस की 22 एनालिसिस की कॉल आ रही है, सेल कॉल निकल के कि इसमें बेचने की सलाह दी जा रही है, खरीदारी करने की सलाह नहीं है, ना ही होल्ड की कॉल निकल के आ रही है। हालांकि जिस हिसाब से अभी स्टॉक की परफॉर्मेंस है, तो क्या इस समय इस स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक के अंदर कोई भी ऐसी कोई न्यूज़ निकल के नहीं आ रही है जिसका फायदा मिलता हो, इस स्टॉक को दिख रहा हो, जिसकी वजह से स्टॉक में भविष्य में बूम आने की संभावनाएं बन रही हो। कंपनी का अगर रिटर्न को आप देखें तो रिटर्न भी कोई बेहतरीन कंपनी के नहीं निकल के आए हैं। कंपनी का एक मंथ का रिटर्न करीब 4.5% के आसपास का है। बाकी ओवरऑल सारे रिजल्ट जो इसके निकल के आ रहे हैं रिटर्न, वो सारे ही बेकार रिटर्न है। 3 महीने में ये स्टॉक 9% से ज़्यादा गिरा है। एक साल में ये रिटर्न के मामले में 23% से ज़्यादा गिरा है। वहीं 3 साल में 22% से ज़्यादा गिरा है। 5 साल में 47% से ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न है। यानी किसी तरह का कोई रिटर्न निकाल के इस कंपनी ने नहीं दिया है, चाहे वो 1 साल के लिए होल्ड किया गया हो, 3 साल के लिए होल्ड किया गया हो या 5 साल के लिए होल्ड किया गया हो। हालांकि जिस हिसाब से अभी कंपनी का फंडामेंटल रन कर रहा है, थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। बट जिस तरह से अभी प्रीवियस इसका ईयर्स बीत रहे हैं और जिस तरह से क्वार्टर्स के नतीजे आ रहे हैं, उसकी क्वार्टर्स के नतीजे भी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, बट किसी तरह का ग्रोथ होते की कंपनी की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। हालांकि अगर इस समय एनालिसिस की कॉल, जो 22 एनालिसिस की कॉल में सेल की कॉल देखने को मिली, इसमें एक एनालिसिस द्वारा बाय की कॉल दी गई है, 3 एनालिसिस द्वारा होल्ड की कॉल दी गई है, 9 एनालिसिस के द्वारा सेल की कॉल दी गई है। वहीं स्ट्रॉन्ग सेल की 9 एनालिसिस द्वारा कॉल दी गई, यानी ओवरऑल कॉल जो निकल के आ रही है उसमें सेल की कॉल ज़्यादा है, जिस वजह से ओवरऑल सेल का कॉल देखने को मिल रहा है। बट अगर कंपनी के फंडामेंटल पे एक नज़र डालेंगे तो थोड़ा सा सुधार होता हुआ कंपनी के फंडामेंटल में दिख रहा है। कंपनी का जो एफडी से रिटर्न कंपेयर करेंगे तो इसका इक्विटी रिटर्न बेकार ही निकल के आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने किसी तरह का कोई रिटर्न फिलहाल अभी नहीं दिया है। डिविडेंड रिटर्न भी कंपनी किसी तरह का प्रोवाइड नहीं कर रही, क्योंकि कंपनी अभी तक लॉस मेकिंग थी। क्वार्टर्स के रिजल्ट में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक जो है थोड़ा बेहतर करता हुआ दिख रहा था। बट स्टॉक जिस तरफ से अभी 49 रुपये के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो पॉजिटिव में जो ट्रेड कर रहा है। बट भविष्य में अभी कैसी संभावना है वो भी चर्चा अभी विस्तार से आगे करेंगे। कंपनी का स्टॉक 49 रुपये के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि जिस तरह का इसका फंडामेंटल है, जिस तरह का मार्केट कैप है, स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होना चाहिए, बट स्टॉक में किसी तरह का ऐसा पॉजिटिव मूवमेंट नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक रन करता हुआ दिखे आपको। और जिस तरह से मार्केट ग्लोबली टूट रहा है, तो उसका भी असर इस स्टॉक प्राइस पर देखने को मिल रहा है और स्टॉक लगातार निगेटिव की ओर जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट को देखेंगे तो थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिखा है। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी अच्छा ग्रो किया था। टोटल इनकम में कंपनी ने 56% से ज़्यादा की ग्रोथ की थी। वहीं टोटल एक्सपेंसेस में कमी की थी, कंपनी ने कमी करती जा रही है और 6,995 करोड़ रुपए कमी करके बचाए थे कंपनी ने। ये एक अच्छा फंडामेंटल सुधार था कंपनी के स्टॉक का, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। कंपनी का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उसको कहा जा सकता है, बट कंपनी का स्टॉक प्राइस को बढ़ाने में मदद नहीं कर पाया था ये फंडामेंटल का जिस तरह से रिजल्ट आया था। हालांकि जिस तरह से क्वार्टर 1 के रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है, अगर क्वार्टर 1 का रिजल्ट मुताबिक आता है जैसी उम्मीद की जा रही है, अच्छा देखने को मिलता है, तो थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को आपको इस स्टॉक के अंदर मिल सकता है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अगर ओवरऑल बात करेंगे तो 21,211 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था। नेट प्रॉफिट जो निकल के आया था 410 करोड़ का था। अर्निंग पर शेयर ₹1.18 निकल के आई थी, यानी बहुत ज़्यादा शानदार अर्निंग नहीं कही जाएगी इसको, क्योंकि कंपनी जब बहुत ज़्यादा अच्छा अर्न नहीं करेगी तो किसी तरह का कोई डिविडेंड भी प्रोवाइड करती हुई नहीं दिखती है। बट ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस में नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो इस फाइनेंशियल ईयर 21-22 बीता है, कंपनी का पॉजिटिव में बीता है। इसके पहले के 2 साल कंपनी के निगेटिव में रहे, यानी कंपनी को घाटा हुआ है। बट कंपनी का जिस तरह से रिजल्ट आया है उसके बाद जैसी उम्मीद की जा रही है क्वार्टर 1 के रिजल्ट की, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ट्रेंड जो है इसका पॉजिटिव में रन करता हुआ दिख रहा है और करीब 33 अंक पे इसका स्कोर पहुंच चुका है। जो 3 महीने पहले 12 पे स्कोर पे रन कर रहा था, यानी 3 महीने पहले जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था उस समय इसका स्कोर 12 था, और जैसे ये रिजल्ट निकला है और उसके बाद का जो फर्स्ट क्वार्टर आने वाला है, इसमें शानदार ग्रोथ की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिले हैं कंपनी को। इस दौरान कंपनी उनको टाइमली कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ट्रेंड का जो इंप्रूवमेंट है आपको 33% के आसपास देखने को मिल रहा है। और प्रेजेंट में ये 35 को स्कोर पर जाने वाला है। अगर क्वार्टर 1 का रिजल्ट पॉजिटिव में आता है तो ये डेफिनेटली 35 को भी क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। कंपनी के अगर पी रेशियो को देखेंगे 38.68 देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर 1.28 देखने को मिलेगी। मार्केट कैप 17,254 करोड़ से ज़्यादा का है। लो जो बना हुआ है बाउंड वीक का
वो 41 रुपये 40 पैसे का है। हाई जो बना हुआ है 80 रुपये 35 पैसे का। हालांकि जब से कंपनी ने अपना हाई बनाया उसके बाद दोबारा कभी उस लेवल तक भी नहीं गया है, स्टॉक लगातार नीचे ही गिरता रहा है। और जिस तरह से अभी ट्रेड कर रहा है यानी अपने लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो इस समय खरीदारी की जा सकती है इस स्टॉक के अंदर। बट माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा। जब तक इस कंपनी के 2-3 क्वार्टर्स के नतीजे पॉजिटिव में नहीं आते हैं, कंपनी शानदार अर्निंग नहीं करती है। इस स्टॉक में अभी कोई फिलहाल में ग्रोथ होती हुई नहीं दिख रही है। कंपनी के अगर रिटर्न को आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिल रहा था इस समय। जिस तरह से कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का 21-22 का रिजल्ट गया था, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया था 45 करोड़ से ज़्यादा कमाया था। रेवेन्यू जो कमाया था 21,000 करोड़ से ज़्यादा का था। इससे पहले के जो ईयर 2 साल बीते थे उसमें ज़बरदस्त घाटा हुआ था, 2,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था 2021 में। वहीं 2020 की बात करें तो 1,500 करोड़ के आसपास का घाटा था, जो एक बड़ा घाटा था। बट कंपनी ने इससे बाहर निकली है और अपने रेवेन्यू को भी इंक्रीज़ किया है और नेट प्रॉफिट में आई है कंपनी। और उम्मीद की जा रही है Q1 का जैसा रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव में आता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉक में थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बट अगर इससे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो इसको आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक मिलेगा बाय करेंगे और कम से कम माइंडसेट 2 से 3 साल का लेके चलेंगे तो ये स्टॉक आपको पॉजिटिव में रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो 63% से ज़्यादा प्रमोटर्स के पास होल्डिंग, किसी तरह की होल्डिंग गिरवी नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है इसके अंदर। एफआईज के पास 4.22% की होल्डिंग है, डीआईज के पास 12% से ज़्यादा की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड्स के पास 1.50% की होल्डिंग है। ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे एफआई, डीआईज, म्यूचुअल फंड सबका अच्छा निवेश है इस स्टॉक के अंदर। बट जिस तरह से तेज़ी बननी चाहिए उस तरह की तेज़ी अभी भी नहीं बन पा रही है इस स्टॉक के अंदर। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक लगभग अपने हाई से लो पे मिल रहा है और जिस तरह से उम्मीद की जा रही है स्टॉक आने वाले दिनों में आपको अच्छा करता हुआ दिख सकता है। बट अभी कैसी उम्मीद कोई नहीं दिख रही है। कंपनी में किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है, यानी कंपनी किसी भी तरह के एएसएम जेएसएम लिस्ट में नहीं है, ना ही प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी रखी हुई है इस स्टॉक के अंदर। ये एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ है कि कंपनी का फंडामेंटल थोड़ा बहुत सुधरता हुआ दिख रहा है। कंपनी का जो 2 साल पहले फंडामेंटल था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर फंडामेंटल हो गया है और स्टॉक प्राइस भी आपको लो लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो इस समय इस स्टॉक के अंदर निवेश किया जा सकता है, बट माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म का ही रखना पड़ेगा। कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। जब से कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट गया है उसके बाद से स्टॉक में थोड़ा सुधार देखने को जरूर मिला था कंपनी का और पॉजिटिव में अभी भी रन करता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से रेवेन्यू में 12% से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, नेट इनकम में 188% से ज़्यादा ग्रोथ है, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन में 178% से ज़्यादा ग्रोथ है। ये एक शानदार आंकड़ा आया था और उम्मीद की जा रही है फर्स्ट क्वार्टर भी इसी तरह का आने वाला है। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाली है। कंपनी के अंदर जो हाई मीडियम लो टारगेट्स दिए गए हैं 1 साल का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे टारगेट्स कहे जा सकते थे। बट अभी फिलहाल जिस तरह के टारगेट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि आपको मीडियम हाई लो टारगेट बहुत अट्रैक्टिव देखने को मिले। हाई टारगेट 62 रुपये का है, मीडियम टारगेट 38 रुपये का है, लो टारगेट 17 रुपये का है। स्टॉक प्राइस अपने मीडियम से थोड़ा ऊपर टारगेट पे रन करता हुआ दिख रहा है। हालांकि जिस तरह से स्टॉक अभी 49 रुपये पर रन कर रहा है, अगर ये 62 रुपये का लेवल छूता है तो 25% का रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। बट अगर वहाँ से गिरता है तो 23% की गिरावट देखने को मिल सकती है मीडियम टारगेट पर। लो टारगेट पर 65% की गिरावट देखने को मिल सकती है। कंपनी के पीरियड लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 49 रुपये 77 पैसे का है, जिस इस पे स्टॉक इस समय रन कर रहा है। दूसरा टारगेट 50 रुपये 28 पैसे का है। तीसरा 51 रुपये 7 पैसे का है। सपोर्टिंग टारगेट जो है 48 रुपये 47 पहले का पहला सपोर्ट है, 47 रुपये 68 पैसे पे दूसरा सपोर्ट है, 47 रुपये 17 पैसे पे तीसरा सपोर्ट है। हालांकि जिस तरह से इसी का फंडामेंटल सुधर रहा है, Q1 के रिजल्ट की उम्मीद काफ़ी अच्छी की जा रही है, तो अभी स्टॉक आपको पॉजिटिव मेकिंग आता हुआ दिख सकता है और स्टॉक आपको 51 रुपये के ऊपर का लेवल ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। बट अगर स्टॉक का रिजल्ट निगेटिव आता है, Q1 का रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो ये स्टॉक आपको 45 रुपये तक का भी लेवल दिखा सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।